ऑलराइट, सो इस वीडियो में वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस हमारा एमपीए में जो एग्ज़ाम है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम और एसओएल स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा एमपीए का सिलेबस रहने वाला है हम वो डिस्कस करेंगे। सिलेबस में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमको कवर करने हैं वो डिस्कस करेंगे एंड आई विल ऑल्सो शेयर हमारा बेसिकली एग्ज़ाम का पैटर्न एग्जैक्टली रहने क्या वाला है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड क्या यूनिट वाइज क्या वेटेज है, क्वेश्चंस का ब्रेकेज कैसे होने वाला है, मार्क्स कैसे अलॉटेशन है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी जस्ट डिस्कस हमारा एग्ज़ाम का जो बेसिक पैटर्न रहने वाला है उसको। सो देखिए, क्वेश्चन जो टाइप्स होंगे दैट बेसिकली यूनिट हमारे पास 1 to 5 हैं। मैं इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यूनिट हमारे पास जो है 1 to 5, तो सब यूनिट्स में से यू कैन एक्सपेक्ट एन इक्वल वेटेज। मोस्टली जो है वेटेज सेम रहने वाला है, मतलब पांचों यूनिट्स में से देर विल बी 5 क्वेश्चंस इन योर पेपर। पांचों यूनिट से एक एक क्वेश्चन। सो बेसिकली हर यूनिट में से लाइक देर आर 5 यूनिट्स, तो पहले 4 जो क्वेश्चंस होंगे दे विल बी फ्रॉम यूनिट 1 to 4 एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा वो यूनिट 5 में से होगा। अब ये जो यूनिट 1 to 4 वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, वैसे तो पांचों ही क्वेश्चंस जो हैं वो 18 मार्क्स ईच के होंगे, मतलब 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, तो इट विल बी और 90 मार्क्स का इंटायर एग्जाम। अब सारे क्वेश्चन 18 मार्क्स के कैसे बनेंगे? एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का आएगा? बिल्कुल नहीं। देर विल बी 2 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इन 1 क्वेश्चन। समझ लो, मतलब जैसे क्वेश्चन 1 है तो उसका ए पार्ट उसका बी पार्ट, ऑब्वियसली चॉइस भी मिलेगी आपको। सो देर विल बी चॉइस ए एंड बी, एंड दोनों ही 9 9 मार्क्स के होंगे। मतलब या तो ये दोनों कर लो और 18 मार्क्स ले लो, या ये दोनों कर लो 9 9 मार्क्स के और फिर 18 मार्क्स ले लो। ठीक है, कैसे भी करके एक क्वेश्चन एक यूनिट में से आएगा। टोटल 18 मार्क्स का वो पूरा यूनिट का वेटेज है बेसिकली। ऑलराइट, एंड जो यूनिट 5 रहने वाला है हमारा, में बेसिकली ए बी सी डी ई करके 5 चीज़ें होंगी, 5 टॉपिक्स होंगे। 5 में से किसी भी 3 टॉपिक्स में से आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे। ईच शॉर्ट नोट विल बी ऑफ 6 मार्क्स, तो इन टोटल ये भी 18 मार्क्स का बन गया आपका। राइट, सो बेसिकली ईच यूनिट हैज़ अ वेटेज ऑफ 18 मार्क्स एंड यूनिट 5 में से शॉर्ट नोट्स आएंगे। बेसिकली यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। सो जब यू यूनिट 5 आप पढ़ोगे तो उसको उसी हिसाब से पढ़ना कि हर टॉपिक जो मैं अभी बताऊंगा टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसमें से हर टॉपिक पे बेसिकली शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो, ताकि 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप वो शॉर्ट नोट लिख पाओगे। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर एग्जाम। सो यूनिट वाइज टॉपिक्स देखते हैं अब क्या रहने वाले। यूनिट फर्स्ट जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसमें से देखो, मैंने वीडियोस में जो है मोस्टली सब कुछ ही कवर कर रखा होगा। these टॉपिक्स आई हैव कवर्ड इन माय वीडियोस। सो इन टॉपिक्स की वीडियोस तो ज़रूर ही देख के जाना जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, राइट, बिकॉज दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यही है बेसिकली, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। सो देखो, सबसे पहले मीनिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन बनता है, राइट। देन वी हैव कोऑर्डिनेशन पे एक क्वेश्चन कि उसका कोऑर्डिनेशन के टाइप्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन मैंने कराए थे वीडियो में। सो कोऑर्डिनेशन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कोऑर्डिनेशन में से। देन वी हैव मैनेजमेंट की थ्योरीज, इसमें क्लासिकल नियो क्लासिकल थ्योरीज हैं। उसमें हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स बताए थे मैंने और कॉन्टिजेंसी और सिस्टम्स अप्रोच बताई थी। दीज बेसिकली मेनली आर दीज 5 मेजर थ्योरीज जो पूछी जाती है। एंड देन वी हैड अ यूनिट ऑन द इंडियन ईथोस। इंडियन ईथोस भी मैंने कवर करा रखा है वीडियो में। बेसिकली भगवद गीता और रामायण की लेसन्स और लर्निंग, और इंडियन ईथोस पे जनरल जो एक क्वेश्चन बनता है कि इंडियन ईथोस का मतलब क्या है, क्या रेलेवेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है, उस सब का एक एक ही, मतलब कंटेंट इज़ वेरी लेस बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज नया है थोड़ा। पहले नहीं था। सो अगर आप कोई पुरानी बुक्स या नोट्स, मैंने बहुत देखा है लोग कर रहे होते हैं, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो बुक लेके बैठ जाते हैं एंड उसमें से तैयारी कर रहे होते हैं। सो दैट माइट कॉस्ट यू समवेयर बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स में चेंजेस आए हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि देखना है देख लो। PYQ से बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाता है किस टाइप का पेपर आता है। बट ट्रस्ट मी, हम तुम्हारा पैटर्न भी बदल चुका है, क्वेश्चंस का टाइप भी बदल चुका है एंड कंटेंट जो है वो भी लाइक 50% चेंज है उसमें। तो 50% मोर और लेस सेम रहता है, 50% चेंज है। सो मेक श्योर कि जहाँ से आप पढ़ रहे हो थोड़ा अपडेटेड कंटेंट है, राइट। सो या, इंडियन इथोस वाला एक टॉपिक होता है। एंड देन एक मैनेजरियल रोल्स पे मैंने वीडियो बनाई थी, मिन्सबर्ग वाले रोल्स, स्किल्स ऑफ मैनेजर वाली। एंड देन वी हैड वन टॉपिक ऑन मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज। सो ये वाले जो 2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने बीच में, लाइक आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीडियो ही होगी मेरी MPA की प्लेलिस्ट के अंदर। सो वो वाला है। सो दैट इज़ द एंटायर यूनिट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये यूनिट कर लो, 18 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से आ जाएंगे, राइट। अब देखो,
तुम अगर ये सोच रहे होगे कि मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, एंड उसका एग्ज़ाम भी तुम देख सकते हो कि जो एक्चुअल आया था एग्ज़ाम पिछले साल का, और वीडियो वीडियो उससे जस्ट मैंने एक दिन पहले बनाई थी, एंड द एग्ज़ाम हैड 90% द सेम जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, बट उस टॉपिक्स की जो वीडियो बनाई थी उससे पहले मैंने एक डिस्क्लेमर ज़रूर दिया था कि यू विल फाइंड मी सेइंग लॉट ऑफ टॉपिक्स, द रीज़न बीइंग कि पेपर में लॉट ऑफ टॉपिक्स विल कम, लाइक तुम सोच रहे हो ना एक ही यूनिट से ए एक ही क्वेश्चन है ना, ए बी दो क्वेश्चन, और में डाल के ए बी दो क्वेश्चन, तो सो एक ही क्वेश्चन में वो बेसिकली 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तुम खुद सोचो 9 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है ना, दिस एंड दिस, एक ही क्वेश्चन को वो 9 मार्क्स के लिए तो बहुत कुछ लिखना है ना, तो वो क्वेश्चन में बहुत कुछ दे देगा तुम्हें। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें गिनती के 5 क्वेश्चन बता दूँ और वही 5 आ जाए, क्योंकि पेपर में खुद देखो ना, एक में 4 क्वेश्चन्स आ रहे हैं, तो टोटल 20 क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ एक पेपर में आएँगे, तो 20 क्वेश्चंस तो आएँगे। तो अगर मैं तुम्हें 30 एक 40 एक बता रहा हूँ, सो उसको ये मत समझो कि मैंने तो पूरा ही सिलेबस बता दिया, बिकॉज़ अल्टीमेटली इट इज़ ऑन द, पिछले मैंने उसमें वीडियो में भी बताया था कि अल्टीमेटली इट्स अ वेरी रैंडम अप्रोच जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसके पास भी है ना, ही ऑल्सो हैज़ अ सेट ऑफ वही 30-40 क्वेश्चन, उसमें से वो कोई भी 20 दे देगा, सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ नो वन सेड दैट इम्पोर्टेंट ही आएगा पेपर में, ओके, पेपर कैन हैव अ नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, सो बट वो पेपर में आ गया, सो यू माइट कंसिडर इट इम्पोर्टेंट, बट एक्चुअली वो नहीं था इम्पोर्टेंट। सो दैट इज़ समथिंग आई ऑलवेज से, दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के पीछे मत भागो, फॉलो द प्रोसेस, ज़्यादा बहुत ही वास्ट सिलेबस नहीं है एमपीए का, फॉलो द प्रोसेस, 30-40 टॉपिक्स, उससे भी कम ही आएंगे देखो, एंड फॉलो द प्रोसेस, 30-40 क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें से 20 तुम्हें दिख जाएंगे पेपर में, दैट्स हाउ सिंपल इट इज़, राइट? सो लेट्स डू इट, ठीक है, दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग इट, एंड यू कैन चेक इट, पिछले साल भी यही हुआ था कि लोग सिर्फ 4-4 5-5 क्वेश्चन बता रहे थे, एंड पेपर में तो खुद ही एक ही चैप्टर में से 5-4 क्वेश्चंस डाल रहा है वो पेपर वाला। सो खुद सोचो, लाइक हाउ कैन आई टेल यू ओनली, लाइक गिने चुने 4-5 क्वेश्चंस कि ये इंपॉर्टेंट है, बस यही कर जाओ, नो वन कैन टेल दैट, राइट? सो या, बैक टू द टॉपिक, यूनिट 2 में हमारे पास आता है प्लानिंग वाला यूनिट। प्लानिंग ऑफ यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने क्या तुम्हें बताया था, एमबीओ। देन आई हैव आल्सो टोल्ड यू प्लानिंग का एक जनरल, वो कई बार ना पूछ लेता है कि एक जनरल सी लाइन लिख देगा एंड बताएगा कि विद रेलेवेंस टू दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, दैट काइंड ऑफ बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो है प्लानिंग का, ठीक है। तो एक प्लानिंग का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, फिर एमबीओ पे क्वेश्चन, एक मैंने रैशनैलिटी, डिसीजन मेकिंग, ये दोनों का एक वीडियो, कंबाइंड एक वीडियो था जिसमें मैंने प्रिंसिपल ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी समझाया था, उस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देयर वाज वन ऑफ टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसमें डेल्फी टेक्निक, नॉमिनल टेक्निक है ना, डिसीजन ट्री, ये सब बताया था। देन स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी के टाइप्स वाली एक उससे नेक्स्ट वीडियो थी, वो वाली ज़रूर करके जाना। एंड देन देयर वाज बिजनेस एनवायरनमेंट का एक टॉपिक था जिसमें मैक्रो, मीज़ो एंड माइक्रो, ये 3 टाइप्स के एनवायरनमेंट मैंने बताए थे, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी बेसिकली एक क्वेश्चन उस पर पूछ सकता है वो अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड देन वी हैड वन क्वेश्चन ऑन द पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमबीओ के बाद अगर कोई थ्योरी पूछ सकता है वो, दैट इज दिस पोर्टर्स 5 फोर्सेस वाली एनालिसिस जो उसने की थी। वन क्वेश्चन, 9 मार्क्स यू कैन डेफिनेटली गेट बाय डूइंग दिस, राइट? सो चलते हैं आगे, दिस वाज बेसिकली ये वाला यूनिट, 18 मार्क्स इससे भी आ गए। यूनिट 3 पे चलते हैं, दैट वाज ऑर्गेनाइजिंग। ऑन ऑर्गेनाइजिंग में देखो बहुत बहुत लेंदी, सबसे लेंदी चैप्टर जो मैं मानता हूँ वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, राइट? सो इसमें आई विल बेसिकली से कि एक तो अगेन ओवरव्यू वाला जो टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजिंग, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, जनरल क्वेश्चन, राइट? देन देर वॉज वन टॉपिक ऑन द डेलीगेशन, देर वॉज वन टॉपिक ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन, देर वॉज वन टॉपिक ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, उसके बहुत सारे डिज़ाइंस वाला एक है ना, बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन थे। देन देर वॉज वन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे उसमें, बहुत सारे डिज़ाइंस के फॉर्म्स थे उसमें, सो उसके एडवांटेज, लिमिटेशंस, बहुत कुछ था। बेसिकली लेंदी है बट अगेन इट्स वेरी सिंपल सिंपल चीज़ें, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज नहीं करनी है इसमें, बट अगेन लेंदी है। सो या, दैट वाज ऑल, यही मेन 4 चीज़ें हैं इसमें, एंड ऑर्गेनाइजेशन पे बेसिक, ठीक है। इसमें बट लेंदी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ डिज़ाइंस एंड सबका इंडिविजुअली आपको एडवांटेज, फंक्शन, सूटेबिलिटी, लिमिटेशंस, ये सब करने पड़ते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट इट। देन देयर वाज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वाला यूनिट। इस यूनिट में बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने ही टॉपिक्स थे। एक थे मोटिवेशन का, अभी रिसेंटली ही मैंने वीडियो डाली थी इसकी, एंड एक लीडरशिप, दोनों की मैंने बहुत रिसेंटली वीडियो डाली। बेसिकली इसमें टॉपिक्स क्या है देखो, कुछ भी नहीं है। एक तो इंपॉर्टेंस पे टॉपिक आता है,
एक इनकी जो थियरीज हैं उन पर टॉपिक आते हैं, राइट। सो मोटिवेशन में इंपॉर्टेंस फैक्टर्स इफेक्टिंग, इवन लीडरशिप में इंपॉर्टेंस है फैक्टर्स इफेक्टिंग। लीडरशिप में फॉलोअरशिप की कैलीज मॉडल है, एंड मोटिवेशन में थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, टू फैक्टर थ्योरी एंड मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये वाली थ्योरीज है। ये करके जा सकते हो। पिछले साल तक आई मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे जहाँ तक याद है, ये सिलेबस में नहीं थी, बट अभी इट कैन कम, लाइक इट्स 50-50। सो ठीक है। देन कंट्रोलिंग पे एक बहुत बेसिक उसके प्रिंसिपल्स वाले टॉपिक है, उसका एक प्रोसेस है, दैट्स इट। ठीक है। उसके अलावा एक PERT-CPM वाला है, देन मॉडर्न के कंट्रोल मेजर्स एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस के मेजर्स जो है। सो दीज आर द 3 टॉपिक्स जो कंट्रोलिंग में वो तुमसे मांग सकता है एग्जाम में, राइट। ठीक है। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है कंट्रोलिंग की अभी तक। इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू से मैं बना सकता हूँ, सो मुझे बता देना इफ़ यू फील कि ओके डिफ़िकल्ट है समझने में, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि PERT-CPM और वो MVA EVA वाला टॉपिक तुम्हें मुश्किल लग सकता है। अकाउंटेबिलिटी परफॉर्मेंस इज स्टिल ईजी, बट स्टिल अगर तुम्हें लग रहा है किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी, सो लेट मी नो, मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा एग्जाम से पहले। सो इट विल हेल्प यू। ठीक है। तो बस इसमें यही टॉपिक्स हैं। अगेन ये थोड़े बहुत चीज़ें करोगे 18 मार्क्स आ जाएंगे। अगेन आई माइट साउंड वेरी वियर्ड बाय सेइंग कि ये इतने से ही तो है, बिकॉज एक्चुअल जब करने बैठोगे तो लगेगा कि ओके एक्चुअल में है चीज़ें, बट आई कैन नॉट हेल्प इट, दैट्स योर सिलेबस दैट यू हैव टू डू। ऑलराइट, देन वी हैव यूनिट 5। यूनिट 5 इज़ द मोस्ट स्वीट टेस्ट यूनिट जो तुम्हें मिल सकता था। इसमें गिनती के लगभग 10 टॉपिक्स होंगे। उस 10 टॉपिक्स में से तुम्हें 5 टॉपिक्स पेपर में सीधे सीधे मिल जाएंगे। उस 5 में से किसी भी 3 में तुम्हें 6 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट लिखना होगा। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। विद दस टॉपिक्स कौन कौन से हैं? One is factors on factors on management challenges of the 21st century. Second is factors reshaping and redesigning management purpose. दो ये हो गए। Third one is this internationalization. Fourth is this. Fifth is this. Sixth is this. Seventh is this. Then eighth, ninth and 10th. गिनती के 10 टॉपिक्स बता दिए। इस 10 में से कोई भी 5 तुम्हें पेपर में दिख ही जाएंगे फॉर श्योर। सो अगर किसी को पास होना है ना सिर्फ, तो वो ज़रूर ये वाला टॉपिक तो मतलब यूनिट 2 करके ही जाए, बिकॉज 18 मार्क्स डायरेक्टली आ रहे हैं। एक चीज़ याद रखना कि ये 6 मार्क्स का शॉर्ट नोट को तुम बहुत छोटा भी मत लिख के आना, बिकॉज 6 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में तुम बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सिर्फ लिखाओ, जनरल जनरल, सो दैट वोंट फेच यू लाइक प्रॉपर 6 मार्क्स। बट यहाँ पे अगर पता ही है टॉपिक्स, तो क्यों नहीं हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। सो मैंने टेलीग्राम पे इस यूनिट के प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। यू कैन फाइंड देम, टेलीग्राम पे जाओगे लर्नविला पे, तो उसके फाइल्स सेक्शन में तुमको ये नोट्स मिल जाएंगे। इवन सब यूनिट्स के नोट्स बना रखे हैं मैंने PDF फॉर्मेट में, तुम जाओगे तो मिल जाएंगे। सो उसमें से तुम ज़रूर ही प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज यू शुड नो शॉर्ट नोट्स में तुम कुछ भी जनरल चीज़ें नहीं लिख के आ सकते, राइट। इट शुड लुक लाइक ओके 6 मार्क्स डिजर्व करता है वो। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गेट 18 out of 18 in this unit at least, because it's the simplest you could find. So yeah, prepare well for this, 18 मार्क्स में मिल जाएंगे। सो विद दिस आई थिंक सिलेबस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आई विल टेक अ लीव। This was your exam structure and syllabus come important questions, whatever you call it. So I hope तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाए, प्रिपेयर अच्छे से करना। नोट्स के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट किसी सेमेस्टर में, अगर इफ़ यू वांट। ऑल द बेस्ट फॉर योर MPA एग्ज़ाम। कोई भी डाउट्स वगैरह के लिए इफ़ यू वांट आई कैन कम लाइव, बिकॉज मुझे याद है मैं लास्ट ईयर 26 दिसंबर को एग्ज़ाम था, एंड आई केम लाइव ऑन 25th और 24th दिसंबर, आई गेस 26 5th को ही, 25th को ही आई केम लाइव फॉर दी doubt solving kind of session. So if you want one, I'll come live this year as well. Another thing, एक आंसर राइटिंग का वीडियो मैंने डाला था, इफ़ पॉसिबल आई माइट रीअपलोड इट, बट अगर नहीं करूँगा थोड़े आलस के चक्कर में, तो यू जस्ट गो थोड़ा नीचे, MPA की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा तुम्हें, हाउ टू राइट द आंसर्स, वो ज़रूर देख के जाना। बिकॉज मोस्ट प्रॉबेबली तुम्हारे को 18 में से अगर 10 नंबर मिल रहे हैं, तो तुम उसको 15 कर सकते थे अगर तुम उसको अच्छे से लिख लेते आंसर को। वही चीज़ें जो तुमने अभी भी लिखी हैं, लिखनी वही है, बस लिखने का ढंग बेटर करना है। सो आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट टेक इट वेरी लीनियंटली, और जो डोंट अंडरमाइन इट्स इम्पोर्टेंस। सो या